So hello all of you. I'm recording the session separately for all of you to be able to understand what we spoke about today. There was a little technical glitch today on the session. तो जैसा हम पहले करते हैं, I'm going to keep it in Hindi and English for all of you to be able to comprehend better. सबके लिए आसान हो जाता है समझना. तो मेरे टॉपिक जो रहा है शुरू से जून स्पेशल सेशंस का, वो रहा है टॉप स्किल्स फॉर वर्कप्लेस सक्सेस. 2 जून को सेशन था कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रेटजीज पे और कम्युनिकेशन कैसे हेल्प करता है वर्कप्लेस में. 9 जून को जो सेशन था वो प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग पे था. 16 जून का सेशन वाज ऑन सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एफिकेसी एंड सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी. 23rd June session was on self management, self direction. And today's session, which is 30th June, was concluding in the last session. I've in total taken 5 sessions for all of you. आज का सेशन था रोल ऑफ 3H पे. ठीक है, तो मैं शुरू करने जा रही हूँ. What is the role of 3H and what is 3H actually? So what is 3H? 3H is heads on, hearts on, hands on. Okay. Now head on means vision होना लाइफ में, कुछ एक गोल होना, विजन होना, इंक्विजिटिव माइंड होना, सवाल पूछना, करेक्ट सवाल पूछना. क्या सवाल पूछना है? सवाल पूछना इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या सवाल पूछना है. ओके. थिंकिंग माइंड, थिंकिंग कैपेबिलिटी, नॉलेज शेयर करना, आइडियाज शेयर करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज होना. सेकेंड इज हार्ट्स ऑन, विच इज पैशन, which is motivation. सेल्फ ड्रिवन लोग जो होते हैं, जो खुद से मोटिवेटेड रहते हैं. ठीक है. सो आप कब बहुत खुद से मोटिवेटेड होके काम करते हैं? जब वो आपका एक पैशनेट ड्राइव होता है, वो अंदर से ही होता है. आप वही जॉब कर रहे होते हैं जो आपके हार्ट के बहुत क्लोज है, जो जिसके लिए आप बहुत पैशनेट है. सो फॉर एग्जाम्पल, और ये रिसर्च प्रूव करती है कि वो लोग बहुत इम्पोर्टेंटली और बहुत सिग्निफिकेंटली राइज करते हैं लाइफ में, बहुत तेजी से राइज करते हैं, बहुत तेजी से आगे निकल जाते हैं, जो लोग अपना पैशन फॉलो करते हैं या सोल्स कॉलिंग फॉलो करते हैं. ठीक है. हार्ट्स ऑन मीन्स आपका जो पैशन ड्राइव है, जो चीज आपको ड्राइव करती है, जिससे आप सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, अगर वही आपकी जॉब है, देन नथिंग लाइक इट. सो यू शुड ऑलवेज फॉलो दैट. ओके. मोटिवेशन, रिकग्निशन, डेवलपमेंट ऑफ वंस ग्रेटनेस, स्ट्रेंथ, पोटेंशियल, सेल्फ एस्टीम, ये पैशन का एक, हार्ट्स ऑन का एक जो है पॉइंट है. और रिफ्लेक्शन, इसमें आपको करना क्या है? इसमें आपको खुद को सोचना होता है, आपको खुद को डिसाइड करना होता है. इसमें मैंने एग्जाम्पल दिया था, जिसपे हम आगे स्लाइड पे चल के एग्जाम्पल लेंगे, विनायक का, जिन्होंने परिवार करके एक एनजीओ स्टार्ट किया. एंड ही इज एन IITian एंड IIM कॉम्बिनेशन, जहाँ पे लोग करोड़ों रुपया कमा सकते हैं, लेकिन उन्होंने गिव अप किया वो सब, बिकॉज ही वॉज लिसनिंग टू हिज पैशन. ओके. हैंड्स ऑन, और मैंने ये भी बोला कि हार्ट्स ऑन मीन्स भेड़ चाल नहीं, भीड़ चाल नहीं. ठीक है. हैंड्स ऑन मीन्स एक्शन, थिंकिंग प्लस पीपल लिविंग स्किल. हैंड्स ऑन का ज्यादा मतलब ये है कि आपके काम करने की क्षमता, और मोर इम्पोर्टेंटली आपके लोगों के साथ मिलके काम करने की क्षमता. यू शुड बी एबल टू वर्क विद पीपल इन टीम्स. ओके. एंड यू शुड बी एबल टू परफॉर्म देयर. नाउ हेड में या थिंकिंग एबिलिटीज में मैंने एक स्ट्रेटेजी दिया, विच इज SQ3R, जिसको हम सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट, रिव्यू भी बोलते हैं. सर्वे मीन्स, फॉर, मैं छोटा सा एग्जांपल दिया, जैसे आपके एग्जाम पास आ रहे हैं, तो आपने अगर कोई किताब पढ़नी है, तो आप उस किताब को सर्वे कर लेंगे, उसके कंटेंट रीड कर लेंगे. कंटेंट पेज पे हम चले जाते हैं, हम रीड कर लेते हैं इसमें कंटेंट क्या है, चैप्टर क्या क्या पढ़ने हैं मुझे, क्या क्या कवर करना है मुझे. एंड दैट इज अ क्विक सर्वे कि आपको करना क्या है. ठीक है. सेकेंड इज क्वेश्चंस. तो हमेशा क्वेश्चंस पे पहले जाइए. किताब के एंड में कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ आपके मास्टर ट्रेनर्स ने आपको क्वेश्चंस दिए होंगे या लेक्चरर्स ने आपको क्वेश्चंस दिए होंगे. उन क्वेश्चंस को आप पकड़ लीजिए और उन क्वेश्चंस को आप ढूंढना शुरू करिए अपनी किताब में, उनको आंसर करना शुरू करिए. थर्ड इज रीड. रीड इज मतलब कंप्लीट, उसको एक्टिव रीडिंग करना. आपका दिमाग अवेक होना चाहिए, नहीं ध्यान कहीं और है, टीवी लगा हुआ है सामने, हम पढ़ रहे हैं. दैट विल नॉट हेल्प यू. ओके. सो आपकी एक्टिव रीडिंग जो है आपको लर्न करने में हेल्प करती है. डोंट स्टेयर एट द बुक, से केवल किताब नहीं देखते रहना. काफी बार ऐसा होता है, बच्चे कुछ पढ़ते रहते हैं, 1 घंटा हो गया पढ़ते पढ़ते, लेकिन बाद में उनसे कोई सवाल पूछे, दे आर जस्ट ब्लैंक, उनको कुछ भी मालूम नहीं होता, बिकॉज दे आर नॉट एक्टिवली रीडिंग. तो हाथ में पेन होनी चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए, तो आप उससे अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लें, कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लें, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है.
एंड में जाके क्वेश्चंस को आंसर कर पाए, ठीक है। नोट टेकिंग हेल्प्स इन कीपिंग द माइंड अवेक। आप अगर नोट लिखते हैं, अगर आपको नोट लिखने की आदत है, आप कॉपी पेन पकड़ के अगर आप लिखते हैं साथ में, तो आपका दिमाग हमेशा अवेक रहता है, ठीक है, अवेयर होता है, उसको मालूम होता है क्या काम क्या लिख रहा हूं मैं। आप पढ़ भी रहे हैं, आप लिख भी रहे हैं, सो देयर इज डबल एक्टिविटी जो माइंड इज डूइंग, राइट। अब 3 आर में पहला हमने रीड पढ़ लिया पिछले स्लाइड पे, रिसाइट रिवाइज, देन यू रीड। पहला हमने रीड पढ़ा कि आप पेन और पेंसिल लेके नोट बनाइए, साथ में रीड करते और एक्टिव रीडिंग कीजिए। दूसरा है रिसाइट। रिसाइट का मतलब है खुद से सवाल पूछना और जवाब देने की कोशिश करना, ठीक है। और नोट टेकिंग जैसे मैंने पहले भी बोला, आपके दिमाग को अवेक रखता है। और रिवाइज करना, एक बार आपने जवाब दे दिया, आपका पूरा चैप्टर हो गया, आप सारे क्वेश्चंस एक बार रिवाइज करने की कोशिश करिए। दिस इज कॉल्ड SQ 3R स्ट्रेटेजी। सर्वे मतलब प्रीव्यू करना, जल्दी से तेजी से देखना कंटेंट क्या है उसके चैप्टर के। क्वेश्चन मतलब आस्किंग क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पे चले जाइए सीधा, और क्वेश्चंस के आंसर ढूंढिए अपनी किताब, ठीक है। तीसरा, एक बार आपको क्वेश्चंस के आंसर मिल गए, उसके बाद भी रीडिंग मत छोड़िए, एक्टिव रीडिंग और नोट लिखते जाइए साथ में। रिकॉल, खुद को टेस्ट करिए, खुद को सुनाइए सवाल जवाब, ठीक है। एंड रिव्यू, जो भी आपने पढ़ा है उसको एक बार आप रिव्यू कर लीजिए। नाउ सेकंड पॉइंट व्हिच वी डिस्कस, सेकंड एज वाज हार्ट, ओके। you're feeling for family members, you're feeling for friends, you're feeling for society, you're feeling for nation. That is your heart's on, on, okay. Follow your heart. पॉइंट क्या बोलता है, यू शुड ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, व्हाट यू डोंट। और इसके लिए सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया कि आपका लाइफ का गोल क्या होना चाहिए। तो आप पहले वो लिख लीजिए जो आपका लाइफ का गोल नहीं होना चाहिए, या जो आपका हार्ट फॉलो नहीं करना चाहता, आप उसको क्रॉस करते जाइए। आप वो लिखते जाइए जो आप नहीं बनना चाहते हैं, तो आप आसानी से अपने गोल तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। 1%, एक व्यक्ति को भी अगर आप अनसेल्फिशली लव करते हैं, बिना किसी सेल्फिश मोटिव के, बिना किसी मतलब के, then you should understand that your heart's on, it is on, your heart is on, okay. And then comes giving, और उसके बाद एक बार आपका हार्ट ऑन है तो आप दूसरों को सर्विस देने के काबिल भी हो जाते हैं। आप केवल अपने बारे में नहीं सोचते, आप परिवार के बारे में सोचते हैं, आप परिवार के बारे में सोचते हैं, आप फ्रेंड्स के बारे में भी सोचते हैं, आप सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, आप नेशन के बारे में सोचते हैं। और जो व्यक्ति फैमिली के बारे में सोचता है, फ्रेंड्स, सोसाइटी, नेशन के बारे में सोचता है ना, वो कभी भी अकर्मठ नहीं हो सकता। मतलब वो काम करेगा ही करेगा, वो कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं रहेगा। उसको मालूम होगा मुझे फैमिली के लिए करना है, उसको मालूम होगा मुझे अब चलो अच्छा नेशन सोसाइटी के लिए नहीं करना, फ्रेंड्स के लिए नहीं करना, तो मुझे अपने माँ बाप के लिए तो करना ही करना है, खुद को प्रूव करना है मुझे, है ना। तो वो व्यक्ति हमेशा कर्मठ होगा, वो काम करेगा ही करेगा, वो कंफर्ट जोन में नहीं रह सकता, ये अगर उसका हार्ट ऑन है, ठीक है। मैंने आपको एक और स्टीरियोटाइप बताया, दैट इज अ स्टीरियोटाइप, एक सोच है दैट 1 Indian is equal to 2 Japanese, 1 Indian is equal to 2.5 Chinese। अगर कैपेबिलिटीज की बात की जाए तो दिमाग की कैपेबिलिटीज, काम करने की क्षमता, आप देखिए सिलिकॉन वैली में सब इंडियंस हैं, भरे पड़े हैं, गूगल को हेड कर रहे हैं हम लोग, राइट, गूगल जैसी कंपनीज। We are brightest minds in the world, right? लेकिन एक स्टीरियोटाइप है कि 2 इंडियन they cannot be put together, क्योंकि उन दोनों को अगर आप 2 इंडियन को साथ में डाल दोगे तो रिजल्ट 0 हो जाएगा। Why? Because Indians are considered to be having a low capability or the low ability to be able to work together, जिस पे हम जाने वाले हैं, which is hands on, okay? अब ये जिनकी मैंने बात की थी, जो सेंटर में जो ऊपर आपको अवार्ड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, दिस पर्सन इज विनायक, जो IIT किए हैं, IIM किए हैं, और उसके बाद इन्होंने सोचा कि ये एक NGO खोलेंगे। इनको आसानी से करोड़ों की नौकरी मिल सकती थी, but he followed his passion। इन्होंने पैशन फॉलो किया, इन्होंने हार्ट फॉलो किया, अपना सोल कॉलिंग फॉलो किया, ठीक है। और जो भी अनाथ बच्चे हैं उसके लिए इन्होंने NGO स्टार्ट किया, और काफी बच्चों की जिंदगियां ये बदल चुकी हैं आज की तारीख में, चेंजिंग लाइव्स फॉरएवर। परिवार इन्होंने 2003 में गठित किया था, एक NGO, 3 बच्चों के साथ से केवल शुरुआत किया था। और विनायक जो ओनर है, उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे,
उन्होंने क्योंकि IIM किया हो तो उन्होंने ट्यूशंस पढ़ानी शुरू की और ट्यूशंस पढ़ाने के साथ साथ उन्होंने उन बच्चों को पालना शुरू किया। धीरे धीरे गवर्नमेंट ने रिकग्निशन देना शुरू किया उनको और एज ऑन जून 2016 उनके पास 1405 रेजिडेंट बच्चे, मतलब वो रिजाइड करते हैं बच्चे वहां पे, पूरा रहते हैं, उन पूरी देखभाल होती है, वो पढ़ते हैं बच्चे वहीं पे नौकरियां लगते हैं, वहीं बड़े होते हैं एंड दे आर ऑल ऑर्फन्स। ठीक है, और क्या क्या अवार्ड वो जीत चुके हैं। विनायक, वो भी आप सामने देख रहे हैं, उनको नेशनल अवार्ड फॉर चाइल्ड वेलफेयर 2011 में मिला है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द राष्ट्रपति भवन, जो पिछली स्लाइड पे आपने देखा। CNN, IBN यंग इंडियन लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड 2012, ऐसे काफी अवार्ड उनको मिल चुके हैं विनायक को। दैट इज हार्ड वर्किंग एंड हैंड्स ऑन, है ना, केवल अपने लिए काम नहीं करना, केवल अपने लिए नहीं सोचना, राइट। मैंने हैंड्स ऑन पे आपको जापान का भी एग्जांपल दिया। 1945 1947 इंडिया आजाद हुआ 1947 में, जापान जस्ट उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर से बाहर निकला था। Within 30 years the condition is reversed. जापान की पिक्चर देख रहे हैं आप, ये जो डिस्ट्रक्शन सारी देख रहे हैं राइट साइड पे, जो एटॉमिक बॉम्बिंग से हुई थी, ठीक है। लेकिन जापानीज ने काइजन फॉलो किया अपनी लाइफ में। व्हाट इज काइजन? काइजन इज काई प्लस zen, that is change good, bring a good change in yourself with every day every aspect of your life. Okay, I'm going back on the slide. अब वो करते क्या है जापानीज क्या करते हैं, एक हफ्ते में, once in a week, हफ्ते में एक बार वो सब बैठ जाते हैं टेबल के आसपास, ठीक है, एक इशू उठा लेते हैं, एक प्रॉब्लम उठा लेते हैं, एक चैलेंज उठा लेते हैं, ठीक है, और हर एक को, चाहे वो बच्चा, फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल है तो बच्चा है, टीचर है, सब लोग को, एडमिनिस्ट्रेशन है, सब लोग को एक एक सजेशन देना होता है उस पर्टिकुलर चैलेंज को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। और केवल सजेशन नहीं देना होता है, वो सजेशन इम्प्लीमेंट भी करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने बोला कि स्कूल जो है वो गंदा है या वहां पे प्रॉपर सफाई नहीं होती है, ठीक है, तो सब बच्चे मिलके सफाई करना शुरू कर देते हैं। That happens every day. ये एक वजह है, और मैं आपको एक रीजन भी बताया, that this has been the in the tradition of Japanese. 2 साल 2.5 साल के बच्चे भी, 4 साल के बच्चे भी जो छोटे होते हैं, वो घरों में भी अपना पैड खुद लगाएंगे, जब वो थोड़े कैपेबल हो जाते हैं तो अपना प्लेट उठा के खुद धोएंगे। उनकी मदर्स नहीं कर रही हैं उनके लिए सब, है, उनको शुरू से ये बातें सिखाई जा रही हैं, and I'm telling your generation that you should take it forward. Okay. For example, our desks are dirty, we must clean them as soon as we enter the office. हर कोई अपना अपना डेस्क साफ करता है जब वो ऑफिस पहुंचता है, तो सब डेस्क साफ हो जाते हैं, राइट। धीरे धीरे स्कूल इंप्रूव होना शुरू हो जाता है, इंस्टीट्यूशंस इंप्रूव होनी शुरू हो जाती हैं, नेशन इंप्रूव होने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज लोग केवल अपने बारे में नहीं सोच रहे और हैंड्स ऑन, लोग मिल के काम करने की क्षमता रखते हैं, दे वर्क टुगेदर, ठीक है। वो ये नहीं बोलते कि यार ये तो गवर्नमेंट का काम है, ये मेरा काम नहीं है, ये पड़ोसी का काम है, मेरा काम नहीं है, अरे ये उसने फैलाया गंद, मेरा काम नहीं है, ठीक है। How to apply Kaizen in your own life? Now, Kaizen, as I said, is Kaizen to make a better, to change for good, है ना? Do what I tell you to do. Are you ready now? अभी एक छोटी सी एक्टिविटी है, ये मैंने क्लास में भी करवाई बच्चों को एक बार। जब मैंने क्लास में बच्चों को बोला कि आप हाथ रेज करिए, तो बच्चे क्या करेंगे, यहीं तक हाथ उठाएंगे, ठीक है। हम बाय डिफॉल्ट अपना 100% नहीं लेके जाते, हम पूरा सीधा हाथ खड़ा नहीं करते जब तक कोई हमें बोलता नहीं है, ठीक है। कंफर्ट जोन की भी बात की, ये कंफर्ट जोन है, यहीं तक उठा रहे बस, ठीक है, इसके आगे नहीं प्लीज। ऐसा नहीं कि हम स्ट्रेच नहीं कर सकते, हम और हाथ को ऊपर स्ट्रेच कर सकते हैं, लेकिन हम करना नहीं चाहते, ठीक है। इसी तरीके से लाइफ है, यू कैन इम्प्रूव एवरी डे, देयर इज नो एंड टू लर्निंग, देयर इज नो एंड टू इम्प्रूवमेंट, एंड नोबडी इज परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट है नहीं, सब लर्न कर रहे हैं, सब लर्न कर रहे हैं, ठीक है। This means that we do not extend it to the, मैंने जैसे हाथ का एग्जाम्पल दिया, तो बच्चे पूरा एक्सटेंड भी नहीं करते हैं, हाथ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन कंफर्ट जोन यहीं तक, ठीक है, बस, ठीक है। सो दिस इज नॉट माई मैक्सिमम, तो आपकी जो मैक्सिमम एक्सटेंट है
उस तक खुद को लेके जा पाना, हर रोज थोड़ा 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 करके इम्प्रूव करना, हर रोज के लिए छोटे 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 गोल सेट करना जो अचीवेबल। मैं एक दिन में धीरूभाई अंबानी नहीं बन सकता, मैं एक दिन में एक बिजनेसमैन नहीं बन सकता, लेकिन मैं धीरे 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 उसी डायरेक्शन में काम करते करते बन सकता हूँ, राइट? Every day think Kaizen, become a better version every day. Every day think today I shall be a little better in my work. आज मैं थोड़ा सा अपने काम में बेटर होऊंगा, अपने ऑफिस में बेटर करूंगा, आज मैं थोड़ा सा अपने परिवार के साथ बेटर होऊंगा, आज मैं थोड़ा सा खुद के साथ बेटर होऊंगा, आज मैं थोड़ा सा और हेल्दी खाऊंगा, आज मैं थोड़ा सा और पोलाइट बोलूंगा, आज मैं थोड़ा सा और हैप्पी रहूंगा, आज मैं थोड़ा सा और कम एंग्री रहूंगा, आज मैं थोड़ा सा और कम स्ट्रेस में रहूंगा, आज मैं थोड़ा सा और कम नेगेटिव लूंगा लोगों का, जो लोग बोलते हैं मुझे, ठीक है, आज मैं थोड़ा सा और पॉजिटिव रहूंगा, राइट? सो काइजन के 6 स्टेप जो आपको सामने स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ये 6 मंत्रास हैं जिससे आप काइजन जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं खुद की लाइफ में। पहला इज फाइंड योर टैलेंट, आपका पॉजिटिव क्या है, प्लीज प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ पे काम करिए, अपने पॉजिटिव पे काम करिए, नेगेटिव भी इम्प्रूव करिए, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ ही आपका पैशन है, प्लीज उसको मत भूलिए। बी इन द एनवायरमेंट वेयर यू शाइन। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, एक छोटा सा पौधा अगर वो इंडोर प्लांट है उसको आउटडोर रख दें, वो सड़ जाएगा, गल जाएगा, मर जाएगा, नहीं पनपेगा वो, क्योंकि वो आउटडोर प्लांट है ही नहीं, उसको आप वो एनवायरमेंट ही नहीं दे रहे कि वो पनप सके। अब यहाँ पे 2 सवाल आ जाते हैं, एक कंट्रोलेबल एनवायरमेंट, दूसरा अनकंट्रोलेबल एनवायरमेंट। कंट्रोलेबल एनवायरमेंट मतलब जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप डिसाइड कर सकते हैं आपके दोस्त कौन होंगे, आप डिसाइड कर सकते हैं आप यूट्यूब पे क्या देखेंगे, आप डिसाइड कर सकते हैं आप क्या सोचेंगे, आप डिसाइड कर सकते हैं आप कौन सी किताब पढ़ेंगे, आप डिसाइड कर सकते हैं आपकी एनर्जी कहाँ जाएगी, ठीक है? आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, और क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, राइट? सो आपका एनवायरमेंट कंट्रोलेबल ये है। अब अनकंट्रोलेबल क्या है? अनकंट्रोलेबल है परिवार। परिवार में अगर कुछ कहीं चैलेंज है तो अनकंट्रोलेबल है, इसके बारे में मत सोचिए प्लीज। आप केवल अपने कंट्रोलेबल फैक्टर्स पे ही काम कर लेंगे तो आप अपने एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा पॉजिटिव कर पाएंगे, ठीक है? अनकंट्रोलेबल फैक्टर पे एनर्जी वेस्ट मत करिए, वो आपके बस में नहीं है, वो अनकंट्रोलेबल है, ठीक है? फादर है, मदर है, फॉर एग्जाम्पल XYZ, किसी फैमिली में अगर कुछ चैलेंज है, यू कैन नॉट चेंज इट, राइट? थर्ड, देयर इज ऑलवेज अ मूव टू मेक। हमेशा कुछ ना कुछ होता है इम्प्रूव करने के लिए, हमेशा कुछ ना कुछ होता है करने के लिए और पॉजिटिव करने के लिए। मेक स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स, छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट्स करते चले जाइए खुद में, छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट्स करते चले जाइए, ठीक है? डोंट मेक द सेम मिस्टेक्स, बार बार वही गलतियां मत करिए। आप हैरान होंगे कि हम बार बार वही थॉट भी सोचते हैं, बिकॉज हमारा एक DNA मेकअप बन चुका है, हम बार बार वही थॉट सोचते हैं, हम उन थॉट्स को भी कई बार कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है? बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जर्नी है, कंट्रोल किसका होगा? आपका होगा। स्टीयरिंग किसके हाथ में होगा? आपके हाथ में होगा, राइट? मैनेज योर नेगेटिव वॉइस, आपके अंदर जो नेगेटिव वॉइस है उसको अनम्यूट, म्यूट आप डिसाइड करेंगे, है ना? ऑनलाइन सेशंस में आप हम लोग सबको म्यूट कर देते हैं, सबको अनम्यूट कर देते हैं, इसी तरीके से दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं तो उनको म्यूट कर दीजिए, मत सुनिए उनको। पॉजिटिव थॉट्स चल रहे हैं तो उनको अनम्यूट कर दीजिए। तो अगर दिमाग ने बोला कि अभी रहने दो, अभी थोड़ा और सो लो, ठीक है, तो उसको म्यूट कर दीजिए। और अगर दिमाग ने बोला कि अरे एक सर्टिफिकेशन और ले लो, आज अपॉर्चुनिटी है ऑनलाइन, अनम्यूट कर दीजिए, प्लीज डू इट। Okay, so this was the session that I took today. Kaizen का मतलब plan, do, review, act ये भी है। आप प्लान करिए, आप करिए, उस पर एक्शन करिए, रिव्यू करिए कितना तक इम्प्रूव किया आपने, और दोबारा से उस पर एक्शन करिए जब तक आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं पहुंच जाते। काइजन ऑल्सो मीन्स a little continuous improvement every day. Okay, with this I am ending this session. The session was on 3H: hearts on, heads on, and hands on.
With that, I'm ending the session. Stay safe, all of you. Stay attitudinally very, very positive. Keep learning and keep practicing Kaizen in your life. Okay. Thank you so much for listening. Have a good day.